खुद को डील मेकर और नेतन्याहू को हार्ड लाइनर क्यों कह रहे हैं ट्रंप? और हार्ड लाइनर का क्या मतलब है ट्रंप का? क्या ट्रंप और नेतन्याहू में कोई जंग शुरू हो गई है? ये समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन है, इकॉनमी की टेंशन है और ईरान के साथ डील आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए जब उन्होंने लेबनान पर हमला करने जा रहे नेतन्याहू को फोन लगाया तो आपा खो बैठे और उन्हें खूब डांटा। लेकिन क्या ये सचमुच में ट्रंप का गुस्सा है या फिर स्ट्रैटेजिक डिफरेंस? ये समझेंगे विस्तार से। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते। ये मैं हूं जो तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष की भाषा तो कतई नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि ट्रंप अपने सबसे करीबी साथी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस तरह बिफर गए और उन्हें इस तरह सुना डाला? हैरान करने वाले ये जुमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हैं, जो उन्होंने फोन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेहद गुस्से में कहे। इस टकराव का खुलासा अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में की। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति सचमुच इजरायली प्रधानमंत्री से नाराज हैं? ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव मुख्य रूप से ईरान डील और लेबनान हिजबुल्लाह पर है। यह कोई पुराना व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, बल्कि ईरान इजराइल यूएस टेंशन के बीच का स्ट्रैटेजिक डिफरेंस है। दरअसल ट्रंप की प्राथमिकता अब एक ऐसी डील की है जिसे वह अपनी विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकते हैं। ट्रंप ईरान के साथ डील में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में दावा किया कि ईरान के साथ समझौता निकट हो सकता है और बातचीत तेज गति से चल रही है, लेकिन यह वार्ता बार बार डिलेर हो रही है। दूसरी ओर इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों और लेबनान में बढ़ते संघर्ष ने इन वार्ताओं को बार बार बाधित किया है। ईरान ने भी आरोप लगाया है कि इजरायली हमले कूटनीतिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू हार्डलाइनर और ट्रंप डील मेकर, ये कैसे हो गया? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की रणनीति दोहरी हो सकती है। पहला, वह ईरान को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका बातचीत के लिए गंभीर है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला पक्ष हमेशा वॉशिंगटन नहीं है। तेल अवीव भी ऐसा करता है। दूसरा, वह नेतन्याहू पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना चाहते हैं कि इजराइल की सैन्य कार्रवाइयां अमेरिकी कूटनीतिक लक्ष्यों को बाधित न करें। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि ट्रंप को लगता है कि समझौता उनकी राजनीतिक जीत साबित हो सकता है, तो वह नेतन्याहू को कठोर नेता की छवि में दिखाकर खुद को डील मेकर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए वह ट्रंप को कथित रूप से कड़वे शब्द कह रहे हैं। वहीं एक्सियोस के अनुसार लेबनान में ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाई और अपशब्दों का प्रयोग किया, यहाँ तक कि उन्हें गाली भी दे डाली, मतलब अंग्रेजी में उस वर्ड का भी प्रयोग कर डाला। ट्रंप इजराइल द्वारा लेबनान में शुरू की जा रही सैन्य कार्रवाई से बेहद खफा थे, खासकर बेरूत पर हमले की योजना से। इजराइल का ये कदम ट्रंप की ईरान के साथ चल रही डिप्लोमेसी को बर्बाद कर सकती थी। ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि लेबनान में युद्ध नहीं होगा, लेबनान में पीस डील होगी, तभी यहाँ पर सीज फायर डील होगी, वरना नहीं होगी। और इजराइल नेतन्याहू है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार लेबनान में गोले दागे जा रहे, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। अब आपा नहीं खोएंगे ट्रंप तो क्या करेंगे? सोचा था कि भाई हटा देंगे पेशकियान को और उसके बाद से वहां पर सत्ता अपने हाथों में ले लेंगे, लेकिन उनके उलट हुआ और अब डील करने के लिए ईरान आगे आ रहा है, लेकिन अपने शर्तों के साथ। वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।